एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए आइडियली फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी रुकने के लिए एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या है, थोड़ा सा पहले उसके बारे में फिजियोलॉजी समझ लें कि एंडोमेट्रियम कैसे बनता है, कहाँ पे होता है, इसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहली बात, तो जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के भीतरी परत को बोलते हैं, जहाँ पर कि बच्चा इम्प्लांट होता है। मतलब एक तरह से ये बच्चे के लिए सॉइल की तरह, मिट्टी की तरह होता है। जैसे मिट्टी में बीज डालते हैं, उसी तरह से हम जो बच्चे का बीज होता है वो एंडोमेट्रियम जैसे नाम के सॉइल में इम्प्लांट होता है। तो अब सॉइल जो है, जो किसी भी बीज के लिए एक पर्याप्त अमाउंट ऑफ थिकनेस होनी चाहिए सॉइल की। सॉइल बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो भी उसमें बीज नहीं वो हो सकता है, प्रत्यारोपण हो सकता है। और अगर बहुत पतला होगा तो भी वो ग्रो नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है, उसकी थिकनेस, जो उसकी मोटाई है, वो एक ऑप्टिमम लेवल के बीच में होना चाहिए। मोटा मोटा हम जो मानते हैं वो 8 to 14 मिलीमीटर, यानी 8 मिलीमीटर से लेकर 14 मिलीमीटर तक को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 8 से कम है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, 14 से ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 8 मिलीमीटर से कम पे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर पे भी हो जाती है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, मोटा मोटा हम ये पकड़ के चलते हैं कि 8 से 14 mm के बीच में नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं, 4 mm पे भी हो जाती है प्रेगनेंसी, कई बार 8 mm पे भी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम कैसे बनता है और कैसे शेड ऑफ होता है, यानी कि इन शॉर्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो महिलाओं के अंदर मासिक चक्र होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये पूरी तरह से शेड हो जाता है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम झड़ जाता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उस टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे, तो उसकी थिकनेस मैक्सिमम 3 से 4 मिलीमीटर ही रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे 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 ओव्यूलेशन की तरफ बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग धीरे 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 मोटी होती जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। और अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो 10 to 12 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। कुछ पेशेंट्स में 8 to 14 के बीच में यूजुअली इट वेरीज। ठीक है, फिर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है, इसका नाम ही है प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ये प्रोजेस्टेशन होता है, मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो है बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करता है फॉर द इनकमिंग प्रेगनेंसी। हर महीने हमारी बॉडी को लगता है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है और बच्चा आएगा, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसकी तैयारी करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करता है, उसको रिसेप्टिव बनाता है ताकि बच्चा आए तो उसके लिए सारी चीज़ें रेडी करके रखता है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल चेंजेस हैं, जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने की दरकार है, वो उसको एंडोमेट्रियम से ही मिलने वाला है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसको प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। तो ये काम होता है लगभग 14वें दिन तक ओव्यूलेशन हो जाता है। 14वें दिन के बाद 10 दिन तक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इफेक्ट होता है और लाइनिंग एक से 2 मिलीमीटर तक और बढ़ती है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये लाइनिंग शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये डिप करता है और धीरे धीरे जो ये लाइनिंग है वो शेड ऑफ होने लगती है और 28 से 30 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि थिन एंडोमेट्रियम का ही पेशेंट्स में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी होना बॉडी के अंदर। तो उसको हम एक्सटर्नल हार्मोन सप्लीमेंट करके उस लाइनिंग को बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम। कई बार जो यूट्रस के अंदर वेसल्स होते हैं, जो यूट्रस के अंदर जो नसें होती हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें खून का जो बहाव होता है यूट्रस की तरफ वो कम होता है, इस वजह से वो लाइनिंग ग्रो नहीं हो पाती है। अगर हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है ब्लड थिनर्स। हम ब्लड थिनर्स दे सकते हैं जिससे कि यूट्रस का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तीसरा, कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, डीएनसी हुआ है या फिर कोई फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है, तो इस वजह से एंडोमेट्रियम का जो बेसल लेयर है वो डैमेज हो जाता है और एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हो पाता है। चौथा जो कारण होता है एंडोमेट्रियम के थिन होने का वो होता है इन्फेक्शन। कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं और एंडोमेट्राइटिस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन हो जाती है। अगर लाइनिंग थिन है तो उसके लिए हम डाइटरी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अपने खाने में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन रिच फूड ले सकते हैं। आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। एनीमिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ थिन एंडोमेट्रियम।